हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बाबास फैमिली व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं वंशिका हम तीनों गए थे नंदग्राम उनके प्रैक्टिकल के लिए। उनको यूनिफॉर्म चाहिए थी अलग वाइट कलर की, जो उनके पास नहीं थी, तो हम वो लेने गए थे। तो यहाँ पे गर्ग करके था कोई, गर्ग स्कूल यूनिफॉर्म, वहाँ से हम लेने गए थे। तो वंश को चाहिए थी वाइट शर्ट और पैंट, और वंशिका को चाहिए था वाइट कलर का सिर्फ सूट, ऊपर की कुर्ती, और इन दोनों को चाहिए थे दोनों को ही ब्लैक शूज। तो हमने यहाँ से ये सब चीज़ें परचेज करी थी। वंश का साइज चेक कराया था, उसने ट्रायल रूम में ट्राई किया था, क्योंकि वंश की हाइट ना ठीक ठाक है और हेल्थ में इतनी है नहीं, तो कपड़ों का ना थोड़ा साइज का उसकी प्रॉब्लम ही रहती है। तो उसने अपना साइज जो था वो चेक किया था। तो बस यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दी, और उसके बाद हम मैं जाऊंगी इन बच्चों के लिए पेन लेने के लिए भी, क्योंकि क्या होता है ना कि एक एक पेन लेकर आते हैं, वो 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, फिर ये भागते हैं। तो यहाँ से मैं इकट्ठे ही ले लूंगी 2-3 डब्बे ब्लैक एंड ब्लू पेन के। तो फिर उसके बाद मम्मी ने यहाँ से मंगाई थी मुझसे मूंगफली की ग्रियां, तो मैं वो ये यहाँ से वो लेने लग रही हूँ। तो फिर उसके बाद हमारी जो स्कूटी थी वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो मैं और वंशिका पैदल पैदल चलने लगे। वंश कोशिश ही कर रहा था उसको स्टार्ट करने की, तो लेकिन हो गई थी। फिर यहाँ पे वंश आ गया था। फिर घर आने के बाद मैं वही अपने डेली के किचन वाले काम में लगी, शाम के खाने की तैयारी करने लगी। तो मम्मी ने बोला कि दाल बना लो, जल्दी ही बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे मसूर की दाल मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी। तो बस क्योंकि ये बन भी जल्दी जाती है, एक ही विसिल लगानी पड़ती है और ये तैयार हो जाती है। तो इसीलिए मैंने मसूर की दाल बनाई थी, और फ़ायदा भी करती है। तो बस उसके बाद ये सुबह का वीडियो है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे सुबह को वंशिका रेडी हो रही है। वंशिका ने पहली बार सूट पहना है, वो घर में भी कभी कोई सूट नहीं पहनती, लेकिन उसने यहाँ पे यूनिफॉर्म का जो सूट पहना वो पहली बार पहना है। तो मैं उसका दुपट्टा पिन अप कर रही थी। तो अपने स्कूल के टाइम याद आ जाता है, कभी हम भी ऐसे स्कूल जाया करते थे। तो यहाँ पे उसको बड़ी हंसी आ रही थी, कह रही थी मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ, अजीब सी, पर ठीक था। और कंफर्टेबल भी रहता है सूट वगैरह अगर स्कूल में पहना जाए तो यहाँ पे बस मैं उसको रेडी करने लग रही थी, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ ये और वो। तो उसके बाद बच्चों के स्कूल जाने के बाद सारा किचन का काम फिनिश करने के बाद खाना पीना सबका हो गया था। तो यहाँ पे मैं भून रही हूँ आज जवे, क्योंकि ये ना इकट्ठे मम्मी ने मंगा लिए थे। हम इकट्ठे ही चीज़ ज़्यादा मंगाती, क्योंकि बड़ी फैमिली है और ऐसी चीज़ें घर में रखी होती हैं, तो कभी भी मन करता है या बनाने के लिए कुछ नहीं होता तो फटाफट से बना लो। तो मैं इनको भून के रख रही थी, क्योंकि हम भून के रख लेते हैं सबको एक साथ, फिर कभी भी बना लो बहुत जल्दी बन जाते। नहीं तो पहले भूनो फिर बनाओ तो टाइम लगता है। और यहाँ पे मेरे थोड़े से बर्तन थे, तो मैं उन्हें साफ कर रही थी, किचन अपना संगवा रही थी। तो साथ के साथ मैं जवे भी चलाती रहूँगी। जवे मैंने जब मैं बच्चों का टिफिन वगैरह पैक कर रही थी तभी मैंने रख दिए थे। तो ये मीडियम से लो फ्लेम पे भूनते हैं, तो ये मैंने ऐसे ही कढ़ाई पे कभी चला दे दी थी, कभी फिर अपने काम में लग जा रही थी, क्योंकि स्पेशल एक ही काम करने लगो ना तो फिर उसके बाद बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं। तो यहाँ पे डुगू और किट्टू आ गए थे स्कूल से, उनकी 2 बजे छुट्टी हो जाती है, और बड़े बड़े तीनों बच्चों की हमारी 3 बजे होती है। तो यहाँ पे ये दोनों स्कूल से आ गए थे। तो सिम्बा को भी भूख लग रही थी, उसका भी खाने का टाइम हो रहा था। तो उसके बाद मैं और किट्टू देंगे सिम्बा को और रानी को खाना। रानी का खाना तो हम एक्स्ट्रा ही रखते हैं, क्योंकि उसको बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है, तो वो अपना थोड़ा, और वो खाती भी बहुत थोड़ा थोड़ा ही है, तो इसलिए रानी का तो हमें हमेशा उसके बाउल में रखना ही पड़ता है। लेकिन सिम्मा खा लेता है, और सिम्मा बाकी चीज़ें भी खा लेता है, पैनी का खाना जो हम डालते हैं उसे भी खा लेता है, तो बिस्किट वगैरह भी खाता रहता है। लेकिन रानी इतना कुछ नहीं खाती है, वो अपना यही सब जो रॉयल कैनिन करके उसका जो फूड है वो वही वाला खाती है। तो यहाँ पे रानी को भी किट्टू दे देगी, और सिम्बा को मैं उसका खाना रख दूंगी। तो उसके बाद किचन में आके मैं दोनों बच्चों का खाना दूंगी। डुगू तो दूध ही पीता है स्कूल से आने के बाद, उसको तो फिक्स है, उसे तो दूध ही पीना है। और किट्टू को मैं खाना दूंगी, फिर इसके बाद मैं अपना दूध जो है फ्रिज में रख दूंगी। तो जब मेरे जवे भुन गए थे तो मैंने रात में ऐसी छोड़ के थोड़ी देर आज दिन में लेट गई थी, क्योंकि बहुत पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, बहुत थकान हो जाती है। तो फिर ये ठंडे हो गए थे, क्योंकि ठंडे होने के बाद मैंने इनको कंटेनर में स्टोर कर दिया। तो कुछ मैं नीचे ही रख लूँगी, बाकी मैं ऊपर रख दूँगी, क्योंकि नीचे फिर बहुत ज़्यादा फैला फैला सा हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने अपने जवे पलट दिए, और आज हमारे यहाँ खाने में बन रहा है साग। साग हमने दोपहर ही रख दिया था,
क्योंकि जितना साग अच्छे से खदक जाता है उतना ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, बस यही होता है। तो यहाँ पे मैंने रखा मम्मी के लिए काढ़ा। काढ़े की रेसिपी मैंने अपने मिनी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि ये शुगर बढ़ने के लिए काढ़ा मम्मी पीती हैं। तो मैंने अब क्या करती हूँ कि जो इसमें मैं अर्जुन की छाल और दालचीनी वगैरह जो डालती हूँ, मैं उसको जब ये काढ़ा बन जाता है उसके बाद मैं उसी में गिलास में पानी डाल के उसको रख देती हूँ ताकि वो पानी में अपना असर छोड़ दे, क्योंकि साबुत जो मसाले होते हैं इतनी आसानी से अपना असर छोड़ते नहीं है। तो फिर अब मैं फेंकती ही नहीं हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था कि एक बार काढ़ा बनाया और फिर तुरंत फेंक देते थे तो वो वेस्ट ही हो जाता था। लेकिन अब क्या होता है, एक ही बार के काढ़े में जो भी मैं डालती हूँ वो उसी को फिर मैं बार बार पानी में भिगो देती हूँ, 3-4 बार बन जाता है आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पे लगाने वाली मैं साग में आलन। हमारे यहाँ तो ऐसे ही लगाते हैं कि थोड़ा सा पानी ले लो और उसमें थोड़ा सा आटा मिक्स कर लो, अच्छा सा गोल बना लो और उस गोल को चमचे से चलाते हुए साग को उसमें उसे डाल दो। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी थोड़ा सा आटा। फिर मम्मी जो है ना डेली मेथी की ही रोटी खाती हैं, चाहे वो सुबह खाएं या शाम को खाएं, वो मेथी की ही खाएं, चाहे वो गेहूं की खाती हैं मक्का की। तो मैं यहाँ पे उनके लिए मेथी साफ कर रही थी और बस बराबर में ही मैंने लहसुन छील के रख रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना साग में बहुत ज़्यादा लहसुन खाना पसंद करते हैं, उन्हें लहसुन में ही टेस्ट आता है। तो मैं उसे अदरक लहसुन के पेस्ट में ही साग को छोकूंगी। तो बस उसके बाद मैं लगा लूँगी या मम्मी के लिए आटा, थोड़ा सा ही लगाऊंगी क्योंकि मम्मी ही खाती हैं, बाकी सारे जो भी हैं घर में सब सिंपल ही खाते हैं। तो बस साग छोकने के लिए मैंने रख दी है यहाँ पे छोटी वाली अपनी कढ़ाई। उसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा सरसों का तेल। आप देसी घी में भी साग को छोक सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैं यहाँ पे छोकूंगी सरसों के तेल में। तो जब मेरा ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा और अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। और जब ये मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, बस उसमें मैं थोड़ा साग डाल दूंगी। तो इसके बाद मेरा साग बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप मिर्च भी डाल सकते हो जैसी आप खाना चाहो, लेकिन हमारे यहाँ तो कम ही खाते हैं, बच्चे हैं, मम्मी है, सब नॉर्मल सी ही खाते हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादा डालूंगी नहीं। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। इसमें आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हो, मैंने पहले ही डाल दिया था तो इसलिए जब मैंने छोका था इसलिए तब नहीं डाला था। तो बस यहाँ इसके बाद मेरा साग रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं गरम कर रही हूँ अमरूद, क्योंकि डुगू ना बहुत ज़्यादा अमरूद खाता है, तो रात में वो अमरूद खाने की जिद कर रहा था, लेकिन अमरूद ठंडा होता है तो इसलिए देने में थोड़ा सा डर लगता है। तो यहाँ पे मैं गरम करी थी, क्योंकि मम्मी कहती है कि अमरूद को गरम करके खाए ना तो बहुत फ़ायदा करता है, नुकसान कभी भी नहीं करता। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पे मम्मी के लिए आटा लगाया मेथी का थोड़ा सा। बस मैं यहाँ पे फिर बनाऊँगी सबके लिए रोटी और सब, फिर उसके बाद हम खा लेंगे खाना। तो बस सबका खाना हो गया था, यहाँ पे सबका डिनर हो गया था। तो किचन वगैरह साफ़ करने के बाद यहाँ पे आ गई मैं कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि प्रेस मैंने दोपहर में ही कर दी थी, आज टाइम मिल गया था। तो प्रेस वाले कपड़े मैंने तो तभी लगा दिए थे, थोड़े से ही बचे थे, तो यहाँ पे मैंने बिना प्रेस वाले कपड़े छांट के अलग कर दिए थे। तो मैं यहाँ पे उनको फोल्ड करने के लिए आ गई थी, क्योंकि कुछ बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं जिनमें प्रेस नहीं करनी पड़ती, जैसे सबके कार्डिगन, जर्सी या गर्म इनर वगैरह जो होते हैं, इनकी तय लगाने के लिए फिर मैं पूजा वाले में आ गई। तो मेरे पास डुग्गू भी आ गया था, डुग्गू और सिम्बा दोनों। तो डुग्गू बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, बहुत हंसा रहा था। तो बस यही था आज का व्लॉग। पूरे दिन में जो भी मैंने किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, जो नई है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और वीडियो में क्या पसंद आता है, क्या कमी लगती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।